हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं करीना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? मैं हूं मेरी। और आज का दिन जो हमारा शुरू आगाज होता है सुबह नाश्ते से होता है। नाश्ता हमने कर लिया है। हम जॉब के लिए निकल रहे हैं। आज भी बहुत लेट हो गई है। आज बारिश का मौसम बना हुआ है। मौसम आज बहुत खूबसूरत है। अभी कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि हम जब बाहर जाएंगे फिर ही नजर आएगा। सर्दी हो रही है। हाँ, सर्दी बहुत ज्यादा है। हाँ जी, हम लोगों ने ना हफ्ते वाले दिन ना हमारे घर बर्थडे पे जाना है और मैंने नया सूट रखा हुआ है। कुछ नया सूट भी सिलवाना है। मैं मम्मा कह रही थी मम्मा फ्रॉक सिलवा दी। मम्मा कह रही है नई फ्रॉक नहीं सिलनी, आप ना शर्ट बनवा लो और स्टेपिंग सिलवा लो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है मम्मा, जैसे आपको अच्छा लगता है ना वैसे आप सिलवा दें। हफ्ते तक मेरा सीट पे जाना चाहिए। हाँ, आज जुमेरात तो हो गई है। जुम्मा हफ्ता 2 दिन है और फिर हमने गिफ्ट भी लेने जाने हैं। गिफ्ट क्या देना है हमने? गिफ्ट मैं सोच रही हूँ सरप्राइज भी दूंगी, अभी बताना नहीं। अच्छा, मैंने भी सरप्राइज देना। हाँ, साथ रहेंगे, वीडियो पे आपको दिखाती रहूंगी। हाँ, कि मैंने क्या लिया क्या नहीं लिया, वो आपको साथ शेयर करती रहूंगी। चलिए ठीक है। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। अभी अम्मी से सिर की मालिश करवा रहा हूँ। आज हत्ते चढ़ गया हूँ अम्मी के। अम्मी ने छोड़ना ही नहीं है। अच्छा, अभी ना मैं मामा से ना सिर की ना मालिश करवा रहा था। ठीक है, तो ना मेरे ना एक निशान नज़र आया। वो मामा को भी नहीं पता कि किस चीज़ का निशान है। ये सिर पे ना एक निशान नज़र आ रहा होगा, काला काला सा। ठीक है, ये सिर पे ना निशान पता नहीं किस चीज़ का आ गया। ये है भी कि तकरीबन कितनी देर होगी माँ जी? नहीं, तकरीबन 3-4 माह हो गए हैं ना। ये किसी चीज़ से जा ही नहीं रहा। पता ही नहीं लग रहा किस चीज़ का निशान है, क्या हुआ क्या नहीं। अगर किसी को पता है कि ये किस चीज़ का निशान है तो मेहरबानी कमेंट में बताए कि किस चीज़ का निशान है। काफ़ी लोगों के ना कमेंट्स आ रहे थे कि अहमद क्या करता है, अहमद क्या करता है। ठीक है, तो अहमद जो है वो काम वगैरह तो कुछ नहीं करता। ठीक है, मेरा दोस्त है, उसका ना ऑनलाइन बिजनेस है। ठीक है, या कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं वो सेल करनी होती हैं। ठीक है, ऑनलाइन ही ना, हमने कोई इधर उनके घर देने जानी है कस्टमर के, ना ही कस्टमर से कॉल पे बात करनी है। बस मैसेज पे टेक्स्ट करना उन्हें, उनसे लोकेशन मंगवा लेनी है और कंपनी खुद ही पार्सल कर आती है। ठीक है, ये ऑनलाइन एक बिज़नेस है, सब कर रहे हैं आजकल। तो घर पे जो होता है, जो फारिग होता है ना घर पे, वो घर पे यही ऑनलाइन बिजनेस करता है। तो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए पहले आपको ना अर्न करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो दूसरे कमेंट्स ये थे कि महरीन की बेटी कहाँ पे, महरीन दोबारा आ गई है, तो अच्छी बात है दोबारा आ गई है। काफ़ी ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं आपको ये बता दूं कि ना महरीन, जिन जिन को नहीं पता, वो महरीन खुद ही आपको बता देगी अपनी लाइफ के बारे। अभी तो वो जॉब पे गई हुई हैं, वो आएंगे तो वो आपको लाजमी बताएंगे। तो काफ़ी लोगों का ना ये भी सवाल था कि अहमद अब मारिया बिलाल के घर नहीं रहता, आपी के घर नहीं रहता। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अहमद को घर से निकाल दिया, या मारिया बिलाल की सच्चाई सामने आ गई थी इसलिए अहमद भाग गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना उन्होंने निकाला और ना मैं खुद आया हूँ। मैं वैसे ही आया हूँ घर, क्योंकि मैं वहाँ पे भी रहता हूँ, यहाँ पे भी रहता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन में काम करता हूँ। मैं जहाँ भी जाऊँ मैं ऑनलाइन ही काम करना होता है। ठीक है, मोबाइल पे मेरा सारा काम होता है और अच्छा खासा अर्न हो जाता है। तो उसके बाद ये बता रहा हूँ आपको कि उनकी कोई सच्चाई नहीं सामने आई और ना ही मैं खुद उन्हें छोड़ के आया हूँ। तो आजकल में मैंने चले जाना है उनके पास, वहाँ पे रहूँगा थोड़ी देर। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी ना जी ये लोग आ गए हैं घर और खाना खाने लगे। यहाँ पे हमने बनाई है आज शोरबे। हाँ, अब पापा हमारे शेफ हैं और पापा ने बनाई है ये। पापा तो वैसे भी हर खाना मजे का बनाते हैं। मुझे ये शोरबे वाली पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने लिए नान और दुमची ले आया था। मामा पापा बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं, हम अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं। खाना खा के फिर मिलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? मैं हूँ मेरी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ करीना। हाँ जी, आप लोग सब भी ठीक ठाक होंगे। हम आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में बताना चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ कैसी गुजरी है, कैसी नहीं गुजरी।
हाँ, मेरी लाइफ जो है वो पर्सनल लाइफ है, बहुत मुश्किल से उतरी है। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि काफी लोग पूछ रहे थे कि मेहरीन के क्या फिर ससुराल से छोड़ के आ गई है। हाँ जी, ससुराल वालों ने फिर घर से निकाल दिया, क्योंकि बिलाल भाई इन लोगों ने मुझे सबने कहा था कि तुम चली जाओ। सबने कहा था, वो मेरी सासू माँ आई थी मुझे लेने, वो कहती थी चली जाओ चले चले जाओ चले जाओ चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। मेरा दिल घबरा रहा था, बहुत ज्यादा मेरा दिल घबरा रहा था, मैंने नहीं थी जाना चाह रही, फिर भी मुझे उन्होंने कहा था नहीं कुछ नहीं होता, हम तुम्हारे साथ है, तुम जाओ। मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं आप लोग मेरे साथ हैं, मैं चली जाती हूँ। इससे पहले इसका चैनल चल रहा था जो मेरा इसने इन्होंने बंद करवाने के लिए आए, जो पहले मेहरीन लाइफ के नाम से था। बिलाल भाई ने उसके लिंक लगाए थे, उसमें इतने अच्छे हमारे व्यूज आ रहे थे, सब्सक्राइबर हमारे एक दिन में 5000 हो गए थे। तो वो उनको जो हुआ नहीं हुआ उनसे बर्दाश्त, वो फिर लेने आ गए। हाँ जी, लेने चले गए। उनको यही पता था कि अपने पैरों में खड़ी हो रही है, अपना मतलब पैसे कमाने लग गई है, जॉब भी करेगी, अच्छी है, सारा कुछ करेगी, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो। वो आगे लेने फिर मेरे घर वालों ने भेज दिया। फिर जाके उन्होंने फिर नहीं, मुझे मेरे साथ ठीक नहीं रहे। फिर भी मैंने बर्दाश्त करती रही। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही हो ही जाएंगे। फिर जब उसके बाद मेरी बेटी हुई, बेटी होने के बाद उन्होंने कहा कि घर में बेटी क्यों होगी, क्यों हुई है, नहीं थी होनी चाहिए, बेटा होना था, बेटा होना था। ऐसी बड़ी बातें की मेरी सास ने, मेरे शोहर ने भी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि ना सास मेरी इतनी बातें करती थी, कहती थी बेटी पता नहीं कहाँ से आ गई है। मैं दिल में सोची थी, मैंने कहा खुद की भी 2 बेटियां हैं ना, आप खुद भी तो किसी माँ की बेटी है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनके घर इंशाल्लाह अब मेरी बेटी इन्हों को बर्दाश्त नहीं, इंशाल्लाह इन्हों के घर साथ बेटियां को मुंह धो के खेलेगा, इन्हों के साथ अपनी बेटियों को खिलाएगा, ये अब ऐसे ही करेगा इंशाल्लाह। उन्होंने मेरे साथ इतना इतना जुल्म किया है ना, इन्हों को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वो फिर अल्लाह पाक ने कहा कि रोज लड़ाई बेटी क्यों होगी, बेटी क्यों होगी है। बेटी जब हो गई उसके बाद वो 2 माह 12 दिन की थी जब वो फोत हो गई। उसके बाद फिर आए थे, थोड़ी देर बैठे थे, फिर चले गए। उसके बाद आज का वो दिन जाए, आज का दिन आए, तो उन्होंने मुझसे एक दफा कॉल करके नहीं पूछा कि क्या हाल है, क्या हालात है, क्या नहीं। एक नंबर से उन्होंने सबको ब्लॉक किया, सबको ब्लॉक किया हुआ है, इवन के सबको ब्लॉक किया हुआ है। कायनात के नंबर किया, भाई के नंबर से, बड़े भाई के नंबर के, अब्बू के नंबर से, सबको ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने। बस सासू माँ से बात हुई थी, वो कहते हैं कि ना हमने नहीं रखना। अब मैंने कहा ठीक है, नहीं रखना तो ना रखें, मैं इन्हों के आते में बैठी हुई हूँ, अभी माँ बाप के घर में बैठी हूँ। पहले भी माँ बाप के घर में रहते थे, अभी माँ बाप के घर में ही रहते हैं। खाने का कोई भूखा नहीं होता, ठीक है, सबको अपनी अपनी किस्मत से ही मिलता है, अपने अपने नसीब से ही मिलता है ना। किसी ने कहा था कि ना बाबा जी बैठते हैं वहां पे, वहां से ना अपना दम करवा के देखो। हमने ना दम करवाया वहां से, तो उसने बाबा जी ने कहा कि ना बेटी जब एंड हो गई या फिर आप लेके आए हो आप मेरे पास। उसके बाद हम दम वगैरह करवाया, सारी रात मतलब ठीक थी। फिर उसके बाद जुम्मे वाले दिन ना, अगले दिन 12 बजे उसकी ना तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, सीरियस हालत में आ गई थी। मैं और मेरा भाई और मेरी मम्मा हम फौरी लेके उसको डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि ना ठीक है, आप ले जाओ इसको, दूध वगैरह पिलाओ, अभी ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उसने ना ही बच्ची ने दूध पिया, ना ही पानी पी रही थी, कुछ भी नहीं थी। फिर दोबारा बार वो आंखें जब गा भी नहीं थी रही, उसने एक साइड पे ही आंखें रखी हुई थी, बंद भी नहीं दिखा रही ना खोल रही थी, उसने एक साइड पे रखी हुई थी। हाँ जी, उसके बाद हम सारे घबरा गए थे इतना। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास शाम के टाइम, फिर 2 घंटे बाद हम फिर डॉक्टर के पास ले गए थे। फिर डॉक्टर ने कहा कि मेडिसिन दी थी, उन्होंने कहा था दम वगैरह भी पापा जी से करवा लो, फिर उनसे करवाया था। फिर डॉक्टर ने कहा कि ना पापा जी कहते बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है। फिर हम शाम को घर लेके आए, उसको पानी पिलाया, चमचों साथ पानी पी रही थी। फिर मेरे बड़े भाई फिर दोबारा उसको इमरजेंसी में लेके गए हैं, तो वो जब लेके गए हैं तो वो कहते बस बच्ची खत्म हो गई। हालांकि डॉक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से चेकअप किया, शायद कुछ मतलब सांस वगैरह चलता हो, बड़े अच्छे तरीके से चेकअप किया, पर नहीं, वो उसकी डेथ हो चुकी थी, वो अंदर से मतलब खत्म हो चुकी थी। बाकी की जो मेरी लाइफ में जो हुआ है वो मैं अपनी लाइफ के पिछली लाइफ के बारे में मैं आपको लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो आने तक अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।